गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का पाठ 5 बहादुर बिट्टो। बहादुर बहादुर का मतलब है साहसी। क्या मतलब है बहादुर का? बहादुर का मतलब है साहसी। तो आज हम साहसी बिट्टो की कहानी पढ़ेंगे। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक किसान था, किसान यानी कि खेती करने वाला। खेती करने वाले को किसान कहते हैं। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। बीवी यानी कि पत्नी। किसान की पत्नी का क्या नाम था? किसान की पत्नी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था, एक दिन किसान बिट्टो से कहता है कि सुबह सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने किसान की पूरी बात सुनी। बात सुनकर बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तूने क्या उत्तर दिया? जवाब का अर्थ क्या होगा? उत्तर। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक। मैंने कहा यानी कि किसान ने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यानी कि किसान बोलता है कि शेर तुम यहीं रुको, मैं घर जाता हूँ और अपनी गाय लेकर आता हूँ। तुम बैल की जगह मेरी गाय खा लेना, क्योंकि अगर तुम बैल खा लोगे तो हम खेती कैसे करेंगे? हम खेत में हल कैसे चलाएंगे? और जब खेत में हल ना चला पाएंगे तो अनाज कैसे पैदा होगा और हम भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। इतना सुनकर बिट्टो ने बहुत गुस्सा किया। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारा यानी कि डांटा। उसने किसान को डांटा और बोला कि घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? बिट्टो किसान को क्या बोलती है कि घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। तरकीब यानी कि उपाय। बिट्टो को एक आइडिया आता है। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने क्या उपाय सूझा? बिट्टो को क्या उपाय सूझा? बिट्टो ने कहा कि तुम फौरन खेत में जाओ और शेर से कहो कि मेरी पत्नी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। फौरन, फौरन का मतलब है तुरंत।
किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल यानी कि कमज़ोर। किसान शेर को बोलता है कि हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, बड़ी कमज़ोर है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। ये देखो, ये पगड़। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ यानी कि बड़ी पगड़ी। बड़ी पगड़ी। और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। दरांती यानी कि हंसिया, जिससे हम घास काटते हैं। हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? सिर्फ का मतलब है केवल। बिट्टो ने किसान से कहा कि तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फंसा कर रखा है, लेकिन यहाँ तो केवल एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। काफ़ी यानी कि पर्याप्त। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। देखो, शेर यहाँ भाग रहा है ना। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत यानी कि साहस। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गायें शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक राक्षस एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ना यानी कि सामना होना। शेर ने भेड़िए से कहा कि आज मेरा पाला, मेरा सामना एक राक्षसी से हो गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, किसने कहा? भेड़िए ने कहा। भेड़िए ने शेर से कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार
फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए के बहुत समझाने पर, बहुत कहने सुनने पर शेर दोबारा से किसान के खेत में जाने के लिए रेडी हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। शेर ने भेड़िए से क्या कहा? शेर ने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। जने यानी कि लोग, दोनों लोग पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर काँपने लगा। जब किसान ने भेड़िए और शेर को देखा तो किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से काँपने लगा। होश हवास गुम होना यानी कि कुछ समझ न आना, बहुत डर जाना। होश हवास गुम होना यानी कि बहुत डर जाना, बहुत डर जाना या कुछ समझ न आना। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। किसान तो घबरा गया था, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं डरी, बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था, तू तो अभी प्रॉमिस करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांधकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। बिट्टो भेड़िए के पास जाकर क्या बोलती है? बिट्टो भेड़िए के पास जाकर बोलती है कि भेड़िया, तूने तो वादा किया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लेके आएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया, वो भी मरियल सा। यहाँ पे वर्ड है सिर्फ। सिर्फ का मतलब है केवल। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। जब शेर ने ये सुना कि ये मुझे खाने के लिए आ रही है, तब शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। फौरन यानी कि तुरंत। फौरन यानी कि तुरंत। शेर तुरंत वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। अब दोनों आराम से रहने लगे। दोनों को पता था कि शेर उनकी खेत की तरफ कभी भी नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।